Hello students, welcome to this video. This is Raj from B Educare, महाराष्ट्र BCA, BBA, BBM या फिर BMS, ओके, या फिर होटल मैनेजमेंट की जो CET 26 होने जा रही है, किस प्रकार से हमें फॉर्म फिलिंग करना है, क्या क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करना है, ओके, क्या स्टेप्स हैं, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिफोर दैट हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, वो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। ये ग्रुप में आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होंगे फॉर्म फिलिंग को लेकर, हालांकि ये वीडियो आप देखोगे तो आपको कुछ भी क्वेश्चंस नहीं होगा, बट इन केस अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ पाओगे। ठीक है, लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले हमें सीईटी सेल के वेबसाइट पे जाना है जहां पे हमें ये फॉर्म फिलिंग करना है। तो cetcell.mahacet.org ये वेबसाइट है। आप गूगल पे सर्च करोगे महाराष्ट्र सीईटी सेल तो हमें ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद सीईटी सेल का ये वेबसाइट खुलेगा। आपको क्लिक करना है सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल एकेडमिक ईयर 26-27 पे। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज खुलेगा। अब क्या है कि यहाँ पे हमें साइन इन बोल रहा है, और उसके पहले हमें हमारा जो ईमेल आईडी वो रजिस्टर करना पड़ेगा, न्यू यूजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यू यूजर पे आप क्लिक करिए, रजिस्टर पे क्लिक करिए। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। इसके बाद आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन आएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। इस प्रकार से ईमेल आता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। एंड देन हम सबको पता है इस साल सीईटी सेल ने क्या किया है कि जो हमारा नाम है वो आधार कार्ड से ले रहे हैं, तो हमें आधार और अपार आईडी ये दोनों ही चाहिए हमारे डिजी लॉकर के अंदर। डिजी लॉकर बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का ही प्लेटफॉर्म है। किस प्रकार से अपार आईडी बनाना है ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी उसी का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के नीचे रख दूंगा। तो पहले वो क्रिएट कर लीजिएगा, फिर ही आप यहाँ पे प्रोसीड कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आधार का डिटेल्स एंटर करना होगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा। एंड देन जो भी आपने सिक्योरिटी पिन क्रिएट किया था डिजी लॉकर का वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। एंड अपार और आधार ये दोनों चीज का आपको एक्सेस देना होगा। हो सकता है यहाँ पे कोई चीजें और आपको ना दिखे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल डिजी लॉकर का अकाउंट है जहाँ पे कुछ और चीजें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। आपने अगर नहीं रखा हुआ है कोई बात नहीं, आप दो चीजें यहाँ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे ऑटो फेस्ड हो जाएगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, आधार कार्ड पे जो लिखा है वही आपको देखने को मिलेगा। एंड फिर आपका आपार, मोबाइल नंबर, है ना, फादर्स डिटेल्स, नेम एज पर एचएससी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो आपका नाम है ये एज पर आधार है, और यहाँ पे जो नाम है ये एज पर एचएससी मार्कशीट है या फिर एसएससी मार्कशीट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका अभी 12th हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपका जो 10th था उस पे जैसा आपका नाम लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। फिर मदर्स नेम, रिलीजन, रीजन, ओके, जेंडर, फादर्स नेम, ये आपको करके आगे बढ़ना है। फिर कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि नेशनैलिटी क्या है, फैमिली इनकम क्या है। ये कॉलम क्यों है, शायद इसीलिए होगा क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो काफ़ी समय के बाद अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। ओके, फिर परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको पूछा जाएगा। अगर आप सेम ही पते पे रहते हो तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है सेम एज परमानेंट एड्रेस। फिर कुछ और चीज़ें जैसे कि आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र के हो नहीं हो, है ना। फिर आपका एकेडमिक डिटेल्स आपको पूछा जाता है, 10th का पासिंग ईयर, टोटल परसेंटेज। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अपीयर्ड हो, मतलब जो स्टूडेंट्स 12th अपीयर्ड है अभी, आपको 12th अपीयर्ड यहाँ पे डाल देना है, और जिनका हो चुका है वहाँ पे आपको 12th का डिटेल्स भी पूछा जाएगा। ओके, एंड ये क्लिक करने के बाद आई कन्फर्म सेव चेंजेस पे आपको आगे बढ़ना है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे फिर से सीईटी सेल का पेज आएगा, वहाँ पे हमें लॉगिन करना होता है, हमें यही फॉर्म भरना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो गलती से किसी दूसरे एग्जाम का फॉर्म भर देते हैं। वैसा आपको नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि आप वही फॉर्म भर रहे हो जिसके लिए आप एग्जाम लिखना चाहते हो। ठीक है, तो इसी पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें अच्छी तरीके से पढ़ लेना, जैसे कि ये सारे कोर्सेज के लिए आपका 10+2 होना जरूरी है। ओके, रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको उसका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगेगा, जो 31 मार्च 2027 तक होना चाहिए। जनरल कैटेगरी, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट एंड ओएमएस की जो फीस है वो 1300 रुपये एग्जाम की फीस, और 1000 रुपये रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, एक बार आप ब्रोशर पढ़ लेना हर एक स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब क्या होगा, अभी हमारा जो फॉर्म फिलिंग है वो चालू हो गया है। तो काफ़ी सारे जो डिटेल्स है, जब हमने हमारा प्रोफाइल अभी बनाया थोड़े समय पहले,
तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्री फिल्ड होके दिखेंगी। इन केस आपको लग रहा है कि इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हो, यहाँ से नहीं कर सकते हो फिर से प्रोफाइल में जाना होगा आपको। ओके, एडिट कर पाओगे। एंड जो चीज़ें यहाँ पे ब्लैंक है, जहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन है या सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, वो आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आपका एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। ओके, एड्रेस के बाद आपका कुछ और कैटेगरी डिटेल्स देखने को मिलता है। यहाँ पे जो जो क्वेश्चन है यस नो ऐसे ही करके आपको आगे बढ़ते जाना है। फिर आपका 10th और HSC, ओके, ये आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलेगा। आई हैव रेड, ओके, यहाँ पे आपको क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पे आगे बढ़ना है। ये जो एग्ज़ाम है इस साल से आप सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में ही लिख सकते हो। तो 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे जो देने हैं। तो आपको जो भी सबसे नज़दीक का ऑप्शन है, ओके, जैसे आप मुंबई में रहते हो तो यहाँ पे मुंबई के 2 ऑप्शन है, एक मुंबई सबर्ब और एक मुंबई सिटी। सिटी बेसिकली जनरली आपका साइन के आगे, ओके, वहाँ पे चालू होता है टूवर्ड्स CST चर्च गेट। एंड जो सबर्ब है ये बेसिकली आप अगर सेंट्रल लाइन में हो तो जनरली अराउंड मुलुंड तक होता है, वेस्टर्न लाइन में हो तो बोरीवली तक जा सकता है ये। ओके, तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। फिर थाने का एक ऑप्शन है, थाने काफ़ी लंबा है, पनवेल रायगढ़ सब कुछ आ जाता है थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और फिर आप यहाँ पे मुंबई के नज़दीक के 3 ही ऑप्शन है। और फिर यहाँ पे आपको दूर का कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना हो सकता है, जैसे पुणे और नासिक, जो भी आपको सही लगे। और फिर आप सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ सकते हो। और जो स्टूडेंट अपने ही सिटी में है, जैसे कि कोई पुणे में है तो वो पुणे ही यहाँ पे पहला प्रेफरेंस डालेगा, नासिक डालेगा, अमरावती, काफ़ी सारे आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, मैं मुंबई पर्सपेक्टिव से आपको ये बता रहा था क्योंकि पर्सनली मैं मुंबई से हूँ। फिर आपको फोटो और आपका सिग्नेचर ये अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट्स में से यहाँ पे जनरली आधार कार्ड अगर आपके पास है, जो होगा ही क्योंकि हमें उसके लिए कंपलसरी था, तो उसको स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एंड दैट्स इट गाइज, वी हैव फिल्ड द फॉर्म। अब हमें जो हमारा CET का अप्लीकेशन फॉर्म है वो देखने को मिलेगा। फिर से मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये वही एग्जाम है जो आप लिखना चाहते हो। और फिर यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हो, ये पूरा चीज़ आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। फोटो सिग्नेचर आपका सही से आया है नहीं आया वो आपको देखना है। और लास्ट में आई कन्फर्म पे क्लिक करके यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी देखने को मिलेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें पेमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। ओके, तो आपको इस तरीके की स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। CET एग्जाम की फीस एज ए सेट जनरल कैटेगरी के लिए 1300 रुपये, रिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपये आपको फीस देखने को मिलेगी। एंड आप पेमेंट कर देंगे, आपका पूरी तरीके से हो जाता है CET एप्लीकेशन कंप्लीट। फाइन, ये वीडियो एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो। अदरवाइज हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। वी आर अ कोचिंग क्लास, वी आर हैविंग 2 ब्रांचेस, घाटकोपर डोंबिवली। यहाँ पे आप आ सकते हो। और ऑफलाइन कोचिंग इंक्वायरी अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी फीस 5310 रुपीज़ है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस होता है, मटेरियल है, टेस्ट है। या फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हो पूरे सिलेबस का, सिर्फ 1999 रुपीज़ में है। फाइन, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस गिवन नंबर। हमारा ऐप है वो आप डाउनलोड करिए, उसमें काफ़ी सारे सैम्पल ट्रायल कंटेंट है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।